ओके, तो चलिए हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो अध्याय 2 गीता का सार। तो इसकी शुरुआत संजय कर रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन की अवस्था देखी और अब कृष्ण बोल रहे हैं। दोनों में रिश्ता कौन सा है? अर्जुन और कृष्ण में मित्रता का रिश्ता है, साख्य भाव। तो ये रिश्ता है। तो एक मित्र दूसरे मित्र को अभी कुछ बोल रहा है। क्या बोलेंगे देखेंगे हम। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो श्री भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान का अर्थ कौन बताएगा मुझे? हमने लेवल 1 में काफी डिस्कस किया है इसके बारे में। भगवान शब्द का अर्थ कौन बताएगा? हैंड रेस करें। हरे कृष्ण भूल गए? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, भगवान का अर्थ जो पूर्ण ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य है उनसे पूर्ण हो। जी, तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं माता जी? माता जी, एक तो धन से सुंदरता, सौंदर्य और बल और ऐश्वर्य। धन या नहीं ही ऐश्वर्य हुआ? हाँ, ऐश्वर्य, धन, ज्ञान माता जी। ज्ञान
और माता जी याद नहीं आ यश, रहे तो। यश, यश यानी ख्याति, यश और अच्छा, यस, वैराग्य, है वैराग्य। ना? हाँ, जी तो हाँ। ये 6 ऐश्वर्यों से जो संपूर्णतः युक्त है, संपूर्ण रूप से ये 6 ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान है, उनको भगवान कहा जाता है। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से है। वो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये सब बुराइयां आई कैसे, ये कल्मश आए कैसे? हाँ, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो ये तो इतने उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे जहां पर ये सब वैदिक ज्ञान का भंडार बिल्कुल था, है ना? कुंती जैसी माता जिनकी, तो और भीष्म पितामह के ट्रेनिंग में बड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु जिनके, तो ऐसे अर्जुन जो सर्वगुण संपन्न थे, है ना, सभी गुणों से युक्त थे, दैवी गुणों से युक्त थे। तो ऐसे मनुष्य जो जीवन के मूल्य को जानता है, उसके मन में ये सारे विचार आए कैसे? इससे ऐसे विचारों से उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, ये स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, है ना? तो हम देखते हैं अगला श्लोक। देखिए परपट कितना बड़ा लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, थोड़ा पढ़ना चाहिए हम सब ने। आगे बोलते हैं भगवान, क्लेवम मास्मगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो पहला ही बोल रहे हैं भगवान उपदेश कि ये सब त्याग दो, ये तुम कैसे बुराइयों के विचार तुम्हारे भरे हुए हैं, ये उसके लिए शोभा नहीं देते जो इतने उच्च कुल में उत्पन्न है, जिसको इतनी अच्छी शिक्षाएं मिली है और जो जन्मतः ही दैवी गुणों से युक्त है। ऐसे तुम्हारे जैसे मनुष्य को ये ठीक नहीं है। और ये क्या है? हीन नपुंसकता है। हाँ, हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम इतने वीर हो, धनुर्धारी, तुम्हारे जैसा धनुर्धारी कोई है नहीं जिसने अनेक शत्रुओं का दमन किया है। तो परंतप का अर्थ है शत्रुओं का दमन करता, ठीक है? तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अर्जुन फिर से अपनी समस्याएं बताते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा, है ना? तो अभी फिर से समस्याएं बता रहे हैं। अभी तक पहले अध्याय में तो पूरा सुन लिया है, लेकिन जब कृष्ण उनको प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, ऐसे कैसे विचार तुम कर सकते हो, तब फिर अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हैं अर्जुन कि कैसे मैं ऐसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटवार कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे पालन पोषण करके, मुझे सारी शिक्षाएं दे करके, विद्या दे करके बड़ा किया है, वो तो मेरे लिए अत्यंत पूजनीय है ना? तो उनको उनको मैं कैसे वार करूंगा? फिर आगे बोलते हैं अर्जुन, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन। यानी सांसारिक लाभ के इच्छुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उन्होंने देखा है अर्जुन ने कि किस प्रकार द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य चुपचाप थे। तो तब उनको सभी को पता चल गया था कि ये लोग, क्योंकि ये हस्तिनापुर के राज्य में रहते हैं, उन्हीं के मतलब उन्हीं के धन से इनका पोषण हो रहा है, उन्हीं पर पलते हैं ये, तो इसलिए इनको एक प्रकार से ऑब्लिगेशन है हस्तिनापुर के गद्दी के प्रति। इसलिए दुर्योधन की इतनी बुरी एक्शन को भी वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं, है ना? तो सांसारिक लाभ के इच्छुक, इसलिए उनको कहा गया है कि भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन।
है ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो कितने अच्छे विचार है देखिए अर्जुन के, कि गुरुजनों को मारूंगा चाहे वो कैसे भी एक्शन करे, उनके एक्शन से मुझे लेना देना नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है ये मैं देखूंगा। ये भी एक बात बहुत सीखने लायक है ना। उसने बुरा किया इसलिए मैं बुरा करूंगा। तो ये हमारी जो बदला लेने की भावना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन के विचार कैसे हैं, है ना। कि बोल रहे हैं कि फिर भी वे मेरे गुरुजन हैं, वो बुराई कर रहे हैं फिर भी वे मेरे गुरुजन हैं, और अगर मैं उनको मारता हूँ और ये राज्य भी पा लूंगा तब भी हर वस्तु पर मुझे ऐसा लगेगा कि ये सारी वस्तुएं उनके रक्त से सनी हैं, और इस प्रकार से मैं उनका उपभोग बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये अर्जुन की समस्या है। और बोलते हैं आगे, न चेतद्विघ्न कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्त्र राष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ये अर्जुन की समस्याएं हैं कि वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है, उनको मारना कि उनके द्वारा मारे जाना। फिर अगर हम उनको मारते हैं तब फिर हमको जीकर क्या करना है, हमको कौन सा सुख मिलेगा। तो हम प्रभुपाद जी का थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं यहाँ पर। श्रीला प्रभुपाद की जय। वो हमारे संस्थापक आचार्य जिन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में की, और फिर ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसने इतना जोर पकड़ा है। आज शायद ही कोई देश होगा जहां पर एक भी इस्कॉन का टेम्पल ना हो। तो ऐसा शायद ही कोई देश होगा, सभी देशों में इस्कॉन के टेम्पल से भक्त गण है, हरे कृष्णा का जप होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करके रखी है कि ऐसा दिन आएगा, शीघ्र ही आएगा, जब दुनिया भर के हर देश के हर शहर के हर गली में मेरे नाम का उच्चारण होगा। तो ये हरे नाम जो संकीर्तन है ये बहुत जल्दी पूरे विश्व को व्याप्त करने वाला है, और ऐसा शुभ घड़ी जल्दी ही आए, हम देख पाए उस घड़ी को, है ना। ये इच्छा है, ठीक है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। तो दोनों एक्सट्रीम, मतलब वो सोच रहा है कि इससे तो अच्छा भीख मांग लेना, इन लोगों को सबको अपने ही परिजनों को मारना और राज्य पाना, उससे तो अच्छा है भीख मांग लो, है ना। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर आधारित है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी, यानी जीत भी लो, उनको मार करके जीत भी लो, तब भी वो हार जैसी महसूस होगी, ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसके विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो देखिए कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, है ना। पूरा एनालिसिस कर दिया अर्जुन के विचारों का, कि इस प्रकार से वो ऐसे परिवार से आ रहा था
कि अगर वो राज्य नहीं करता, अगर वो मतलब लोगों की रक्षा के हेतु कुछ काम नहीं कर सकता, तब तो उसका जीवन बिल्कुल ऐसा है कि वो केवल भिक्षा मांग कर ही जीवन यापन करे, है ना। तो विरक्ति दर्शा रही है ना। ये भी एक, जैसे हमने षड ऐश्वर्य देखे भगवान के, तो वो ऐश्वर्यों में से एक है विरक्ति। तो ये इस गुण से भी अर्जुन एकदम युक्त था और इस प्रकार मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य था, है ना। तो आगे देखते हैं। अब ये जो 7वां श्लोक आता है ना, ये टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए इस अभी तक के मार्ग का। अभी तक कैसे अर्जुन और कृष्ण मित्र है और अर्जुन अपनी समस्याएं सारी भड़ास निकाल रहा है कृष्ण के सामने, है ना। दोनों में मित्रता का रिश्ता दिख रहा है। लेकिन 7वें श्लोक से अब जरा रिश्ता बदल जाएगा और फिर चालू हो जाएंगे हमारे भगवत गीता, उसके उपदेश। ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ, अब मित्रता नहीं, अब आपका शिष्य बनकर मैं आपके शरणागत हूँ। तब आप मुझे योग्य ऐसा उपदेश दे जो मेरे लिए लंबे समय के लिए हितकारक हो, श्रेयस्कर हो, अर्थात लंबे समय के लिए हितकारक, है ना। और अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण दुर्बलता, इस शब्द का अर्थ हम जानेंगे यहाँ पर। प्रभुपाद जी ने दिया होगा कहीं ना कहीं, कृपण दुर्बलता इस शब्द का देखना है मुझे अर्थ। तो वहां पर यानी अपने जीवन का जो मूल्य नहीं जानता। हाँ, यहाँ पर है, देखिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद अक्षरम गार्गविदित्वाम स्याम लोकान प्रतीत स कृपणः। कृपण वह व्यक्ति है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस जीवन को त्याग कर चला जाता है ना। कितना सुंदर दिया हुआ है कि मनुष्य जीवन पाया है लेकिन उसका मूल्य नहीं समझते और बस जैसा जीवन आ रहा है, खाया पिया सोया, बच्चे पैदा किए, मर गए, धन संपत्ति इकट्ठा कर दी, क्या उपयोग उसका, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा, जो आज तक हम करते आ रहे हैं, अभी हमको भगवत गीता के माध्यम से समझ में आ रहा है कि यह मनुष्य जीवन कितना अमूल्य है और उसका उपयोग कैसा किया जाना चाहिए, है ना। तो ये कृपण दुर्बलता जो अर्जुन बोल रहे हैं वो ये है कि मानव जीवन का मूल्य नहीं समझ रहा है। और इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को नहीं समझ रहा है, क्या करना चाहिए इस आत्म साक्षात्कार के लिए ये नहीं समझ रहा है और बस ऐसे ही जीवन जीना है। नहीं, तो इसके लिए वो उपदेश मांग रहा है भगवान से, है ना। कितनी सुंदर बात है। तो यहाँ पर हम अपने आप को, सभी लोग अपने आप को देख सकते हैं कि क्या मैं अपने जीवन का मूल्य समझता हूँ, क्या मैं उस दृष्टि से काम कर रहा हूँ, मेरा जीवन उस लाइन पर चल रहा है, हाँ, जो भगवान ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर। तो यहाँ से हम अपना आत्म परीक्षण भी थोड़ा सा कर सकते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा।
तो अर्जुन बोल रहे हैं मुझे ऐसा मार्ग ही नहीं दिख रहा कि मैं अपने इस शोक को दूर कर सकूं, इन विचारों से मैं मुक्ति पा सकूं। और इतनी संपन्न ये पृथ्वी है, इस पर मैं पूरा राज्य पालूंगा अगर मैं इन लोगों को हराऊंगा तो। और हराने के तो पूरे चांसेस थे। नीतिमत्ता इधर थी, है ना, न्याय का मार्ग पांडवों की तरफ था, तो जीतना तो था ही। लेकिन समस्या ये थी कि राज्य पा भी लूंगा तब भी मैं दुखी ही रहूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो उनकी परिस्थिति कैसी है? अत्यंत निराशा में उनके विचार चल रहे हैं। तो इस प्रकार बोल के कि मैं असमंजस में पड़ा हूँ, मैं शोक संतप्त हूँ, मुझे मार्ग नहीं दिख रहा है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बोल करके वे चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। हाँ, तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे, इसलिए उनका नरेशन है ना। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो कृष्ण को थोड़ी सी हंसी आई कि ये कैसे विचार इसके प्रकट हो रहे हैं, शोक संतप्त है ना। श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कह रहे हो, लेकिन गलत वचन कह रहे हो, है ना। उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं, यानी तुम्हारे पांडित्यपूर्ण वचन जो है वो योग्य नहीं है, यानी तुम गलत बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? ये डायरेक्टली बोलने के बदले थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, और बोल रहे हैं जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं, यानी तुम्हारा शोक करना बिल्कुल गलत है अर्जुन। ये डायरेक्टली अभी बता रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन पंडित लोग, विद्वान लोग ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब ये श्लोक से हमको बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। यानी क्या कि ऐसा कभी नहीं हुआ, अर्थात सारे जीव क्या है? अविनाशी है, इटर्नल है। ऐसा कभी समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सारे लोग नहीं थे। यानी हम हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। भविष्य में भी ऐसा समय नहीं आएगा कि तुम नहीं हो या मैं नहीं हूं या ये लोग नहीं हो। यानी क्या कि सारे ही जीव जो है वो अविनाशी है, इटर्नल है, शाश्वत है ना। ये बात पता चली एक। और दूसरी बात क्या पता चल रही है? यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि सब इंडिविजुअल आत्माएं हैं। वो कभी ऐसे नहीं होता कि मर्ज हो गई, है ना, कि हम मर्ज हो गए किसी में, वो नहीं होता। या कुछ आत्माएं नष्ट हो गई, कुछ बची है, ऐसा भी नहीं होता। सारी आत्माएं जो है, सारे जीव जो है, एक तो शाश्वत है और दूसरे उनमें इंडिविजुअलिटी है। हाँ, तो ये दो बातें हमको इस श्लोक से बहुत अच्छे से पता चल रही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा
पुष्ट नहीं हो पाता। यानी ये मायावादियों का सिद्धांत जो है उसको यहाँ पर भगवान एकदम नकार रहे हैं। हाँ, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। यानी जो आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे एक ही तो जिंदगी मिले ना दोबारा, ऐसा बोलते हैं ना, जिंदगी मिले ना दोबारा भैया, एंजॉय कर लो। बिल्कुल उसका ये गलत है। ये हमारे भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। जिंदगी बार बार मिलेगी, दोबारा क्या, बार बार मिलेगी, बार बार मिलती आई है ना। तो ये नहीं है कि बस इस जीवन को एंजॉय कर लो, नहीं, इस जीवन का उपयोग कर लो। सिर्फ एंजॉय मत करो, उपयोग करो, हर क्षण का उपयोग करो कि जिसके द्वारा हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए, जिसके द्वारा हम ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जो आपाधापी से इससे मुक्ति मिल जाए और एक शाश्वत जीवन मिले जहाँ केवल कृष्ण है और सब आनंद ही आनंद है ना। सच्चित आनंद स्वरूप का वो हम अनुभव कर सके। है तो हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते उसका। तो आनंद कहाँ है? जब हम कृष्ण के साथ रहेंगे तब आनंद मिलेगा, है ना। तो ये सब आजकल की बातें हम बहुत उससे प्रभावित हो जाते हैं। अरे क्या करना, खाओ पियो मौज करो यार, आज को जियो। ये सब बड़े बड़े तत्वज्ञान सो कॉल्ड, है ना, तत्वज्ञान हम समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान बिल्कुल नकार रहे हैं उसको कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी मिले ना दोबारा, बार बार मिलेगी है ना। और गलत व्यवहार रखोगे तो शुकर कुकर की भी मिलेगी। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस अर्थात वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो हम तो ये देखते हैं कि हम कैसे एक 20-30 साल पहले हम तो बहुत छोटे से थे। हमारे फोटोज है जहाँ पर हम मम्मी की गोदी में हैं, फिर कुछ बड़े हुए, है ना, फिर स्कूल जाने लग गए, स्कूल यूनिफॉर्म में हम अपनी फोटो देखते हैं, फिर कॉलेज गए, फिर बड़े हुए, शादी हुई, शादी के फोटोज, है ना। तो ये सारी मेरी फोटोज है, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा बदल रहा है। तो ये बात तो हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन फिर मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने ये शरीर को धारण किया है, शरीरधारी आत्मा, है ना। यानी मैं आत्मा हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है, और ये शरीर बदलता रहता है। फिर कुछ समय के बाद ये शरीर ऐसा जर्जर हो जाएगा कि आत्मा के कोई काम का नहीं बचेगा, आत्मा उसको छोड़ देगी। और क्या करेगी? दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो जो व्यक्ति, धीर व्यक्ति जो इस सब को जानता है, वो मोह को प्राप्त नहीं होता। ये अब इसका भी तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ लेते हैं अच्छे से ध्यान पूर्वक। तो तात्पर्य में श्रीधर प्रभुपाद बोलते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अच्छे कर्म किए, शुद्ध भक्त बने तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, नहीं तो यह है ही किससे बना हुआ शरीर है हमारा? अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ ये भौतिक शरीर है ही। तो इस प्रकार से चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है।
चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में शोक का कोई कारण नहीं था। या तो उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता, या फिर स्वर्गिक धाम में उनको उसके अनुरूप देवताओं का सा शरीर मिलता, जहां पर उनको प्रचुर मात्रा में सुख उपभोग करने मिलता। आगे बढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यस् तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। यानी सुख और दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो सहन करना सीखे, ये हम सबके लिए भी है ना। अविचल भाव से, टेंट्रम्स करके नहीं, हाँ, कि अरे मैं तो कितना दुखी हूँ, अरे मुझ पर कितने संकट आए, या आहा क्या मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही। दोनों परिस्थितियों में, सुख तथा दुख दोनों परिस्थितियों में अविचल भाव से उन सुख और दुख के क्षणिक उदय को टॉलरेट करना सीखे, है ना। और कालक्रम में वो निश्चित रूप से जाना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो एक कथा में बताना चाहूंगी। एक राजा था। तो राजा की इच्छा हुई कि मुझे मतलब उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसे कुछ बात बताए कि जिसके, या वस्तु दे, या कुछ भी ऐसा कुछ करे कि जिसको अगर मैं सुख के क्षण में देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और दुख के क्षण में देखता हूँ तो सुखी हो जाता हूँ। ऐसा कुछ मुझे बताएं। तब बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो सकता है भाई कि सुख में दो तो वो दुखी हो जाए, दुखी यानी वो सुख की मात्रा कम हो जाए, और दुख में दो तो दुख की मात्रा कम हो जाए, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो एक बुद्धिमान मनुष्य ने एक चिट्ठी पर कुछ लिख के राजा को दिया। और राजा वो पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुआ, उसको बख्शीश दे दिया कि तुमने बहुत सुंदर बात बताई है। उसमें क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उसमें केवल लिखा था, ये भी दिन जाएंगे। बस, ये भी दिन जाएंगे। अब ये सुख के समय हम याद करें तो समझ लीजिए कि हाँ, ये भी दिन जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि यही मुझे पूरे जीवन भर अक्षय रूप से हमको ये सुख मिल रहा है, नहीं, ये भी दिन जाएंगे। और दुख में अगर हम उसको पढ़े तो दुख के समय में ये भी दिन जाएंगे, अर्थात सुख कहीं आने ही वाला है। तो ये यही यहाँ पर बताया कि सुख और दुख कैसा है, क्षणिक आता है जाता है, जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम। इसलिए हमको सर्दी गर्मी में क्या हम रोते बैठते हैं, अरे क्या ठंडी है भाई, है ना, ऐसा तो नहीं करते। हम गर्म कपड़े पहनते अपने काम काज करते हैं। तो वैसे ही और पता रहता है कि हाँ, कुछ दिनों में गर्मी के दिन भी आएंगे, तब ये सर्दी की तकलीफ सारी निकल जाएगी। वैसे ही गर्मी में तो ये सुख और दुख का हमने उसको उसी प्रकार से टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि ये आना जाना है। कोई भी जीवन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते ना रहे हो। कोई भी, किसी का भी जीवन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। यम ही नम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों भाव में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सुख और दुख में जो विचलित नहीं होता, समभाव रखता है, वो मुक्ति के योग्य है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मुक्ति प्राप्त करने की। ये नहीं कि बस केवल भजन पूजन करे और दुख के समय रोते बैठे, सुख के समय नाचने लग जाए। जी नहीं, भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की सेवा सब कुछ करना है, लेकिन मन फिर कैसा रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः,
उभयोरपि दृष्टोन्तस् तन्वयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर, असत यानी टेम्पररी, सत्य यानी शाश्वत और ये अशाश्वत, असत यानी अशाश्वत, यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत्य अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो पुराने हमारे ऋषिगण हो गए, महात्मा लोग हो गए, उन्होंने ये सब का अभ्यास किया, उनको दिव्य दृष्टि थी, ज्ञान था और वो समय के पार भी देख सकते थे, है ना। केवल अपने जीवन को नहीं, वो सबके जीवन का अभ्यास करके ये सारे निष्कर्ष निकाल सकते थे। तो उन्होंने क्या बोला है, ये शरीर तो निश्चित रूप से नाश होना ही है और आत्मा निश्चित रूप से शाश्वत रहनी ही है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अभी आत्मा के बारे में भगवान अनेक बातें बता रहे हैं। तो ये है तो बहुत छोटी आत्मा, लेकिन वो संपूर्ण शरीर को चेतना के रूप से व्याप्त कर लेती है। और ये अविनाशी स्वरूप की है, इसका नाश करने का मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस आत्मा का नाश कर सके। अब यहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद में कुछ बातें बताई है आत्मा के साइज के बारे में। तो क्या बताया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। यानी क्या, बाल के अग्र को, छोटे से तिनके को 10,000 हिस्सों में जब बांटते हैं तब कहीं एक हिस्सा मिलता है आत्मा के साइज का। तो इसको कोई माइक्रोस्कोप कोई नहीं देख सका है आज तक, कभी नहीं देख पाएंगे, है ना। इतनी ये छोटी है आत्मा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो अभी भगवान ने आत्मा की दृष्टि से सब समझाया है कि आत्मा तो अविनाशी है, तुम केवल उनके शरीर का नाश करने वाले हो, उनको दूसरा शरीर तुरंत ही प्राप्त होने वाला है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतु नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो शरीर ही शरीर को मारेगा, बस आत्मा न तो किसी को मार सकता है न मर सकती है। तो इस प्रकार का ये आत्मा के बारे में विशद वर्णन अभी भगवान कर रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो ये सब आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान बता रहे हैं और भी अनेक बताने वाले हैं। तो आत्मा का तो न तो जन्म हुआ है, यानी अनादि है, न तो जन्म हुआ है न मृत्यु होती है, शाश्वत है ना। इस प्रकार से ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को मृत्यु नहीं आती। तो यहाँ पर हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। ठीक है, हम कैसे हैं, परम के अणु अंश, हम छोटे से
तिनके भर के उनके अंश ही है, लेकिन फिर भी गुणात्मक दृष्टि से हम एक ही है। बराबर है ना? जैसे समुद्र में इतना सारा असीम पानी रहता है, उसमें से आपने एक चम्मच भर के पानी निकाल लिया, तो क्या हुआ? गुणात्मक दृष्टि से वो चम्मच का पानी और वो समुद्र का इतना विशाल सागर का पानी, वो गुणात्मक दृष्टि से, गुण क्वालिटेटिवली वो एक ही जैसे रहेंगे। जितने जितना सॉल्ट कंटेंट इसमें है ना, एक परिमाण की दृष्टि से, तो चम्मच के पानी में जितना क्षार है उतना ही समुद्र के पानी में है। गुणात्मक दृष्टि से दोनों सेम है। वैसे ही हम भी परम के अंश है, तो गुणात्मक दृष्टि से हम भी भगवान के जैसे ही है। कैसे? सतचित आनंद स्वरूप। लेकिन हाँ, हम में ये सब बहुत छोटी मात्रा में है और भगवान विशाल है ना? तो इस प्रकार जैसे समुद्र और चम्मच का पानी, उनकी कंपैरिजन की गई है ना? तो आत्मा कैसी है? गुणात्मक दृष्टि से भगवान की जैसी ही है, और वह शरीर के भांति विकारी नहीं है। उसको कोई विकार नहीं होते आत्मा को। हाँ, वो आच्छादित हो जाती है, लेकिन है ना, कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। शरीर अपना कैसे कैसे बदलता है? वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, 1, कुछ काल तक रहता है, 2, 3, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी कुछ बच्चे वगैरह पैदा करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो देह से जुड़े ये 6 रूपांतर निश्चित रूप से होते हैं हर देह में, है ना? लेकिन क्या आत्मा में ऐसे चेंजेस आते हैं? किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है ना? तो गर्भ में जब आत्मा आ जाती है, तब कहीं वो गर्भ बढ़ता है और फिर भौतिक जगत में आता है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? अब ये ज्ञान जिसको है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, तब फिर वो कैसे किसी को सोचेगा कि मैंने उसको मारा या कोई मुझे मारेगा, है ना? भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? क्योंकि वो आत्मा के बारे में पूर्ण उसको ज्ञान है। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस भी श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे हम पुराने कपड़े उतार के फेंकते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं, बस वैसा ही आत्मा नवीन शरीर धारण करता है जब पहला वाला शरीर पुराना हो जाता है। अच्छा, किसी को श्लोका रिसाइटेशन थोड़ा थोड़ा करना हो तो मैं 1-2 लोगों को चांस दे सकती हूँ। ज्यादा समय नहीं रहता अपने पास, लेकिन किसी को अगर इच्छा हो श्लोका रिसाइटेशन करने की तो जरूर करें, हैंड रेस करें। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर याद आ रहा। जी उज्जवल प्रभु, आप बोलिए ये श्लोक। अनम्यूट करें प्रभु। उज्जवल प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु। नैनम छंदन्ति नहीं, ये सहस्राणि। वाला। अच्छा, आप आगे बढ़ गए क्या? ये वाला बोलिए ना पहले, वासांसी जीर्णानि। ओके। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणाति निरोपराणि तथा शरीराणि विहाण सॉरी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वेरी गुड प्रभु, वेरी गुड, थैंक यू। मीनल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यासि संयाति तवानि देहि। हरे कृष्ण। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। थैंक तो जी
तो जिस प्रकार मनुष्य, हमने देखा ये तात्पर्य अनुवाद, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है ना। तो ये आत्मा के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमको पता चल रही है। आगे हम देखते हैं। अच्छा, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही, ठीक है? स्पीड स्पीड ठीक है मीनल माता जी? जी माता जी। बिल्कुल सही है उचित। माता जी, सही है, एकदम सही है माता जी। जी। तो आगे का श्लोक आता है और बताते हैं आत्मा के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो और बातें पता चल रही है आत्मा के बारे में। पहले हमने देखा ये न तो जन्म लेती है, न मृत्यु होता है, न बदलती है ना, शाश्वत है, ये सब हमने देखा। अभी और बातें पता चली कि ये तो शरीर को वैसे ही धारण करती है जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, और वो बदलती भी है वस्त्र उसी तरह जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, है ना। तो और उसका वस्त्र क्या है? आत्मा का वस्त्र है देह। ठीक है, ये हमको पता चला। अब पता चल रहा है कि ये न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, कोई शस्त्र ऐसा नहीं है जो इसको काट सके। फिर ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, यानी सूर्य पर भी जीव है, उनका शरीर भर ऐसा है कि वो जलता नहीं है, लेकिन जीव है ना। क्योंकि अग्नि द्वारा आत्मा को तो कोई हानि ही नहीं पहुंचती, ना जल से ये हानि पहुंचती है। जल में तो हम जलचर देखते हैं, तो अग्नि में भी वैसे ही जीव को है, निश्चित रूप से है, जो हमारी भगवत गीता हमको बताती है ना। तो जलचर तो हम देखते हैं, हवा में भी देखते हैं, हम लोग रहते हैं जैसे, है ना। तो इस प्रकार से हर जगह पर जीव हो सकते हैं अगर उनका शरीर उस तरीके से निर्माण किया हो। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये अघुलनशील भी है, पानी में घुलती भी नहीं है, अखंडित है, जो हमने देखा ही, खंड खंड नहीं किया जा सकता किसी भी शस्त्र से। तो ये सारे गुण बता रहे हैं आत्मा के। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अब इतने सब मैंने तुमको बता दिए हैं अर्जुन बातें, कि आत्मा ही स्थायी है और उसके ऊपर का आवरण अस्थाई है। तब तुम अस्थाई के लिए क्यों शोक कर रहे हो, है ना। जैसे कोई आदमी डूब रहा है, तो डूबने वाले व्यक्ति को क्या उसके कपड़ों के प्रति हम शोक करेंगे? नहीं ना, कि कपड़े डूब रहे हैं, कपड़े बचा लो। नहीं, वैसा नहीं है, हम उस व्यक्ति को बचाएंगे। वैसे ही जब हम आत्मा और देह के बारे में देखते हैं, तब हमने आत्मा का रक्षण करना चाहिए, न कि देह का। ये बात अर्जुन को बता रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। यानी अब अर्जुन को अलग तरीके से समझा रहे हैं भगवान, कि पहले तो आत्मा के बारे में बताया, अब बता रहे अगर तुम इस बात पर, मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, और अब यदि तुम सोचते हो कि हाँ आत्मा भी मरती है और आत्मा भी जन्म लेती, ऐसा भी अगर तुम सोचते हो, तब भी तुमको शोक करने का कारण नहीं। क्योंकि फिर भी तुम जानते हो कि आत्मा मरेगी, है ना, शरीर भी मरेगा और आत्मा भी मरेगी। ऐसा अगर तुम्हारा विचार है, मेरी बातों पर तुमको विश्वास नहीं है, तो फिर क्या, तब भी तुमको शोक करने का क्या कारण है? कि वैसे भी आत्मा मरनी है, वैसे भी देह मरना है।
तो हम थोड़ा सा यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ऐसा कोई वर्ग है जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं, है ना। आजकल के साइंस भी बोलता है ना कि आत्मा को तो हम नहीं जानते, हाँ, तो आत्मा के अस्तित्व पर वे विश्वास नहीं रखते। तो फिर भी अर्जुन को समझा रहे, फिर देह मरना ही है ना, और आत्मा भी मरनी है, तो इस प्रकार से तुमको शोक करने के कारण नहीं है। अब भगवान बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो दोनों दृष्टि से अगर केवल शरीर मरता है तब भी उसका जन्म निश्चित है। जातस्य हि ध्रुव और मृत्यु, जो जन्म लिया है, शरीर ने जन्म लिया है, उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तुम आत्मा के बारे में ऐसा सोचते हो कि आत्मा भी जन्म लेती है और मरती, तब आत्मा के लिए भी ये लागू होता है। तो दोनों तरीके से तुमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता। तो अलग अलग तरीके से देखिए, भगवान बहुत तरीके से समझा रहे हैं अर्जुन को। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेदन के चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझते। ठीक है, तो आत्मा के बारे में जब हम सुनते हैं तो अलग अलग तरीका का हमारा रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं समझते। ऐसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में रहने वाले देही, देही यानी कौन से, आत्मा। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को इस प्रकार से अपने विशिष्ट धर्म का पालन करना ही चाहिए और युद्ध तुमको करना ही चाहिए, क्योंकि तुम धर्म युद्ध करने जा रहे हो, धर्म के लिए युद्ध करने जा रहे हो, तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए तुमको अपना कार्य करना ही चाहिए, उसके प्रति तुम अपने मन में कोई शंका मत रखो, संकोच मत करो। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, लेकिन युद्ध का अवसर, विशेषतः धर्म युद्ध का अवसर, ये प्राप्त होना अपने आप में बड़ी भाग्य की बात है।
है ना। जो इस अवसर का लाभ उठाएगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अर्जुन को अलग अलग ढंग से भगवान कैसे उनके जो मन में शंकाएं थी, कलमश थे, उन सबका नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं भगवान, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो। हाँ, तो तुम अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तब तुमको पाप लगेगा। अपना कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य करते रहना, यही योग्य मार्ग है। इसलिए तुम अगर उपेक्षा करोगे अपने धर्म की तो योद्धा के रूप में भी तुम जो इतनी कीर्ति तुमने प्राप्त की है, इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नामक कीर्ति तुमने प्राप्त की है, वो अपना यश भी तुम खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो अगर तुम इस अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो क्या हो जाओगे, अपयश के हकदार हो जाओगे और तुम्हारे मतलब तुम्हारे अपयश की गाथाएं फिर लोग बड़े चाव से एक दूसरे को बताएंगे, है ना, वर्णन करेंगे एक दूसरे को। और फिर जब तुमको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से सब लोग तुम्हारी छी थू कर रहे हैं, अरे ये तो डरपोक निकला, अरे ये तो युद्ध भूमि से पलायन कर गया, ऐसी बातें जब तुम्हारे बारे में तुम सुनोगे तब तुमको ऐसा लगेगा अरे इससे तो बेटर है मृत्यु ही आ जाती, है ना। अपयश की, अपने अपयश के बारे में सुनना या सोचना, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है ना, एक क्षत्रिय के लिए खास करके। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, है ना। सब लोग तुमको एकदम छी थू करेंगे कि है ये कौन सा वीर, ये तो डरपोक निकला, है ना, इस प्रकार से तुमको तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। तो इससे और कोई दुख की परिस्थिति आएगी तुम्हारे लिए कि सब लोग तुम्हारे अपयश के बारे में बातें करेंगे, बोलेंगे कि तुम डरपोक हो, अलग अलग कटु शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो इससे तो दुखदाई क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अगर तुम युद्ध करते हो तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी भगवान जो उनका शंका थी कि क्या सुख मिलेगा, है ना, इनको मार करके, मुझे अर्जुन की समस्या थी कि इनको मार करके मुझे अगर तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाए तो मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, तो ये धरती को लेकर मैं क्या करूं, है ना, कोई सुख नहीं मिलेगा। इस शंका का निरसन यहाँ पर कर रहे हैं भगवान कि अरे तुमको तो दोनों तरफ से तुम विन विन सिचुएशन में हो, दोनों तरफ से तुम मर भी गए तब भी तुमको स्वर्ग का स्थान मिलेगा, सुखोपभोग करोगे, प्रचुर मात्रा में वहां पर सुख की उपलब्धि है तो वो उपभोग करोगे, और नहीं तो जीत गए तो फिर तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, दोनों तरफ से तुम्हारी जीत ही है। तो इसलिए तुम दृढ़ संकल्प करो और युद्ध करो। और कैसे युद्ध करो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि।
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो यानी अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध करो। ये मत सोचो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, पाप मिलेगा, दुख मिलेगा, है ना, लाभ मिलेगा या हानि होगी। ये सब तुमको विचार करना नहीं चाहिए, है ना। तुमको क्या करना है, तुमको अपना कर्तव्य करना है। फल की प्राप्ति तो बाद में होगी, उसके बारे में विचार न करते हुए अपना कर्तव्य करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तब कोई पाप नहीं लगेगा अगर तुम अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए युद्ध करोगे तो। हाँ, तो यहाँ तक हम अभी आज के लिए रुकते हैं, क्योंकि ये अध्याय करीबन मुझे लगता है 72 श्लोक है इसमें। तो यहाँ पर हमने 38 श्लोक कर लिए हैं। ठीक है, तो आधा भाग हम कल करेंगे। मैं इसलिए यहाँ ब्रेक दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा नया विचार शुरू होएगा, एशाते भीता सांख्य से, इसलिए यहाँ पर ही हम रुकते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बातें की, किसी को कुछ शंका है तो पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मीन वाइल सभी लोग अटेंडेंस फिल करना तो अच्छा रहेगा। अटेंडेंस क्या हाँ बोले? माता जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है अच्छा ग्रुप अच्छा, में। हाँ हाँ, तो सभी लोग अटेंडेंस अटेंडेंस फिल कर ले। सभी लोग, चैट में दी है माता जी ने अटेंडेंस लिंक, तो आपका अटेंडेंस रोज का रोज मार्क होगा। आप सभी लोग ये अटेंडेंस भर ले। ठीक है, डेली अटेंडेंस अपनी फिल करनी है सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी बोले लिंक दे दिया है क्या? हाँ, चैट में दी है, चैट में देखिए, ठीक है। चैट में आपको लिंक मिलेगी। वो लिंक रोज के रोज भरना है। हाँ, रोज माता जी डालेगी लिंक और रोज आपको भरना है। किसी को नहीं दिख रही होगी, बार बार डाली है माता जी ने, जी। तो लिंक पर जाइए और अपना अटेंडेंस फिल करिए। माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी कुछ सवाल है मेरे पास। जैसे आपने एक चीज़ बोली थी कि जो सारे जीव हैं अविनाशी हैं, एटर्नल है और हमेशा रहेंगे। तो ये तो हम आत्मा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष का रियलाइजेशन हो जाता है, तो आत्मा जो है आई थिंक वो रहती है कि वो भी फिर एक तरीके से डिजॉल्व हो जाती है, बिल्कुल आपको मोक्ष मिल जाता है। क्या रहता है उसमें? जी नहीं, डिसॉल्व नहीं होती। वो एक स्थान में, जैसे इसको उपमा दी गई है, जेल के अंदर हम लोग है। भौतिक जगत यानी जेल है, और आध्यात्मिक जगत यानी मुक्त बाहर का जीवन, है ना। लेकिन जो ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, एक तरीके से ब्रह्म में लीन होना जिसको बोलते हैं, वो ऐसी स्टेज में आते हैं कि ना तो वो भौतिक में है, ना तो आध्यात्मिक में पूर्णतः है। तो उनकी एक अधूरी सी स्टेज हो जाती है। तो उनको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है कि फिर से मुझे भौतिकता में जाना है या आध्यात्मिकता में जाना है। तो वो विलीन नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे बॉर्डर लाइन में आ जाते हैं। तो इसलिए भक्त लोग वो नहीं चाहते। भक्त लोग पूर्णतः भगवान के पास जाना चाहते हैं, है ना। बीच की स्थिति में जो इनएक्टिविटी की स्थिति है, भक्त लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। भक्ति इज वेरी एक्टिव। हाँ, तो एक्टिविटी जब रहेगी तब उसमें अलग अलग रस आएंगे, तो वो बहुत रुचिकर हो जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि अरे हमको ब्रह्म में विलीन हो जाना है, तब फिर वहां पर इनएक्टिविटी की स्टेट है, उसमें बोर्डम हो जाती है फिर। और फिर ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा योगी है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से भौतिकता में आता है, या फिर प्रगति करके वो भी आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। लेकिन वो स्टेज कोई योग्य नहीं मानी जाती। और जैसे हमारा कोई भी जन्म होता है तो उसमें हमारी जो आत्मा है वो तो सेम ही है। मतलब वो जैसे कपड़े चेंज कर रहे हैं वैसे ही हमें शरीर भी मिल रहा है और हम मतलब चेंज कर रहे हैं। तो इसमें एक जन्म के में आत्मा का इवोल्यूशन भी होता है क्या, या आत्मा जो है इंटैक्ट रहती है, या मतलब
यानी ये हो सकता है कि जैसे मनुष्य जन्म मिला है, कुछ हमने प्रगति की है, तो आत्मा का इवोल्यूशन नहीं, स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ उस पर संस्कार होंगे, उसके ऊपर की जो मलिनता है हमने पैदा की हुई, वो मलिनता शायद इस जन्म में हम कम कर सकेंगे, तो वो आत्मा उन्नत हो जाएगी, है ना, आत्मोन्नति की तरफ वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और फिर दूसरा शरीर लेगी। तो होगा क्या कि जब उन्नत आत्मा है, वो अच्छी पवित्र आत्मा है, तो वो फिर पवित्र जीवन जीने के तरीके ही ढूंढेगी, है ना, उस मार्ग पर ही जाएगी। लेकिन जिस जैसे जन्म में जो आत्मा का हमारा कंटेंट था, या जो आत्मा जिस चीज से बनी थी, वो जो चीज है वो तो सेम ही रहेगी, बस उसका जो सेम, ऊपर की बिल्कुल जो सेम। कवरिंग है वो धीरे हाँ धीरे चेंज। हाँ, है ना, जैसे देखिए हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर तो जल जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है वो जलने के बाद भी इंटैक्ट रहता है, और उसके द्वारा हमारे ऊपर के संस्कार अगले जन्म में जाते हैं, है ना। आत्मा तो बिल्कुल इंटैक्ट रहती, वैसी की वैसी रहती, चाहे शरीर कुछ भी मिले। और फिर जो ये सूक्ष्म मन के द्वारा जो हमारे विकार आगे तक जाते हैं, वो उस आत्मा को भी प्रभावित कर सकती है, और फिर अगले जन्म में भी वो उसके अनुरूप काम करती। तो अगर हमने अच्छे विचार, अच्छे गुण अगर हमने अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड किए, तो निश्चित रूप से वो आगे और बढ़ेगी। और एक जन्म में आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्ण, क्या क्या माता जी? मैंने पूछा कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है माता जी। देखिए हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, अब शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, तो उसमें भगवान ने क्या बताया था, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच। तो ये 8 घटक जो है वो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यानी ये भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो मन बुद्धि या सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि और अहंकार वाला जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो बेसिकली बना है भौतिक प्रकृति से, और आत्मा तो पूर्णतः आध्यात्मिक है। हाँ, तो ये तो पहला अंतर हुआ। यद्यपि मन बुद्धि अहंकार ये भी हमको दिखते नहीं है, आत्मा भी दिखती नहीं है, लेकिन निर्माण उसका भौतिक प्रकृति से हुआ है, और आत्मा परा प्रकृति से, आध्यात्मिक प्रकृति से निर्मित है। ये फर्क है। जी परंजय प्रभु, आप कुछ पूछ रहे थे? और मतलब ये एक एक जीवन में, एक जन्म में, जैसे आत्मा में हम लोग एक शरीर के रूप में आए और शरीर चला जाएगा, आत्मा फिर दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो एक मतलब इसी जन्म में, या हम ऐसा कुछ कोई टेक्निक है या कोई भी वो चीज़ है जिससे हम आत्मा का साक्षात्कार जो है उसको बस फील कर पाए, मतलब उसको एक तरीके से, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर आत्मा है, बट उस आत्मा का जो साक्षात्कार है वो क्या मृत्यु के बाद ही होता है, या फिर मतलब हम चाहें तो अभी फील कर सकते हैं? अभी भी फील कर सकते हैं हम, अगर हम भक्ति के द्वारा हमारे मतलब आत्मा के सारे कल्मशों को जब हम दूर कर देते हैं, तब हम निश्चित रूप से आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली भगवत गीता के माध्यम से ये कहीं तो भी गया, जब हम पढ़े थे, देखिए पहले लेवल के पहले दिन हमने गीता महात्म्य पढ़ा था, तो उसमें शंकराचार्य बताते हैं कि ये आत्मा का अनुभूति करने वाला ज्ञान दिलाता है। ये भगवत गीता ऐसी है कि जिसके द्वारा आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हम कर सकते हैं। ये ज्ञान जो है, इसी को हम अगर अच्छे से ग्रहण करते हैं, समझते हैं, आचरण में लाते हैं, तब हमको निश्चित रूप से आत्मा की अनुभूति भी हो सकती है, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा अस्तित्व ये इस भौतिकता से भिन्न है, ये हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकेंगे। मतलब जी जैसे अगर मान लीजिए शरीर हमारा जैसे आत्मा है, तो आत्मा का जो वजूद, मतलब आत्मा तो हमेशा इटर्नल, हमेशा ही रहेगी, तो ऐसी भी कोई स्टेट है जिसमें आत्मा विदाउट शरीर भी एग्जिस्ट करती है? नहीं, शरीर रहेगा, या तो भौतिक शरीर रहेगा, नहीं तो आध्यात्मिक शरीर रहेगा। हाँ, आप एक बराबर है, आपकी बात मुझे समझ में आई। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, है ना, तो उस समय उनकी अवस्था अगला शरीर पाने तक वो बिना देह के रहते हैं, वो बड़ी कठिन अवस्था बताई गई है। क्योंकि देखिए भगवान ने एक निर्धारित समय के लिए हमको एक शरीर दिया है, और हम अपने मन से उस शरीर का नाश कर देते हैं, है ना। तब फिर क्या होता है, फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, मैंने तुमको इस समय तक के लिए ये शरीर दिया था, तुमने उसका नाश कर लिया, अब बिना शरीर के रहो। तो वो
आत्मा भटकती है। जो आपने सवाल पूछा उसका ये उत्तर है। तो केवल वो परिस्थिति में आत्मा बिना शरीर के रहती है, अन्यथा मृत्यु नॉर्मल मृत्यु हो जाता है तो उसको या तो भौतिक शरीर प्राप्त होता है, या तो फिर अगर उसने बहुत भक्ति की हुई है तो उसको दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मतलब ये आध्यात्मिक जो है जगत जो है उससे क्या तात्पर्य, जिसमें हम लोग मतलब भगवान की पूजा, भगवान की लीलाएं चल रही हैं, हम उसी का पार्ट बन जाते हैं। जी, मुझे बीच में ब्रेक हुआ था आपका साउंड, लेकिन फिर भी मुझे जो समझा कि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भगवान की लीलाएं चलती हैं। और आध्यात्मिक जगत यानी एक ही ग्रह नहीं है, बहुत सारे अनगिनत ग्रह है, वैकुंठ लोक अनगिनत है, और उसमें भगवान के अलग अलग स्वरूपों का वास है। जैसे साकेत नाम का ग्रह है, साकेत धाम, वहां पर रामचंद्र जी का वास है। हाँ, फिर अलग अलग धामों में अलग अलग स्वरूप में है, और जनरली वैकुंठ ग्रहों में नारायण स्वरूप में वास है, चतुर्भुज रूप में। ऐसे बहुत सारे, नरसिंह देव का एक धाम है, ऐसे अलग अलग धाम है जो जो भगवान के ऐसा नहीं कि भगवान अवतार लेते उसके बाद वो अवतार खत्म हो जाता है। अपने को ऐसा लगता ना कि हाँ, नरसिंह देव आए थे, थोड़े से समय के लिए आए थे, अपनी लीला करके चले गए, तो चले गए यानी नष्ट नहीं हुए, उनका धाम है और वो वहां पर नित्य वास करते हैं। ऐसा सभी अवतारों का ऐसा है। तो ऐसे अनगिनत वैकुंठ लोक है, और एक है गोलोक वृंदावन, जहां पर कृष्ण अपने द्विभुज रूप में श्याम सुंदर स्वरूप में वास करते हैं। वो सबसे टॉप मोस्ट ग्रह है, ऐसा वर्णन आता है। अच्छा माता जी, एक सवाल और था कि जैसे हम कर्तव्य से अगर विमुख होते हैं तो आपने बोला कि मृत्यु से भी बढ़कर आपको मतलब कि अपयश मिलेगा, लेकिन डर के मारे आप अपने कर्तव्य भूमि को नहीं छोड़े, तो हमारी जैसे कोई मतलब कि कोई गृहस्थ में आ गया, क्योंकि कोई भी इंसान पैदा हुआ है, उसके माता पिता ने उसको बॉर्न किया है, और उसके बहुत सारे उसको कर्तव्य जो है सबके प्रति है, समाज के प्रति भी है, अपने माता पिता के प्रति भी है, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के प्रति है। तो अगर मैं सन्यासी की बात करूं तो वो कभी भी इस वाले जो फेज में भी एंटर नहीं करते, जो गृहस्थ वाला है या उस वाले फेज में। तो अगर मान लीजिए वो अगर इसमें एंटर नहीं कर रहे हैं, और तो इस तरीका सोचेंगे कि हम मतलब ऐसा करें, तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे? सृष्टि चलेगी कैसे? सब लोग तो नहीं कर सकते ना, सन्यासी सब लोग नहीं बन सकते। और अंततः भगवान ने 18वें अध्याय में उपदेश क्या दिया है कि ये सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य जन्म लिया है तो तुमको बाकी, अगर तुम वो नहीं, मतलब वैसा नहीं कि अपयश है इसलिए नहीं, लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर उसको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरा बेटे के रूप में ये कर्तव्य है, ये मेरा पति के रूप में ये कर्तव्य है। अगर उसने भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति की, बिना कलमश के, है ना, पूर्ण भक्ति में आकर के शुद्ध भक्त होकर अगर भगवान की शरण ली, तो भगवान क्या बोलते, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, यानी हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों का विनाश कर दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन ये अल्टीमेट अवस्था, ये 18वें अध्याय में आता है, अभी नहीं। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को बता रहे हैं, और हमने भी उसी तरह से ग्रहण करना चाहिए, एकदम डोंट जंप टू द लास्ट स्टेप, है ना। तो हमने भी उसी तरह से ग्रहण करना चाहिए, जैसे भगवान बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते जाओ, और फिर अंततः भगवान ने बताया है अंतिम मार्ग, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, डरो मत, चिंता मत करो तुम, ऐसा। तो लेकिन वो बहुत आगे की स्टेज है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे हाँ, आपने बोला ना कि शोक नहीं करें, मतलब जब हमारा देह चला जाता है, ये वो तो आत्मा है, आत्मा तो फिर से बॉर्न हो ही जाएगी, फिर से आत्मा तो फिर से भी दूसरे शरीर में ले लेगी, बॉर्न क्या वो तो हो ही गई है। लेकिन इसमें जो शोक रहता है वो इस बात का रहता है कि उस इंसान से, उस व्यक्ति से हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो वो जो मेमोरीज है उसके लिए जो लॉन्गिंग है वो एक शोक का बड़ा कारण होती है। जी जी तो जी, उस बिल्कुल। शोक वो शोक वो तो रहेगा, मनुष्य है तो वो शोक रहेगा, लेकिन उस पर भी एक विवेक की दृष्टि से हमने उस शोक को भी धारण करना चाहिए। कुछ समय के लिए शोक करना बिल्कुल योग्य है, वो नेचुरल है।
हम एकदम ऐसे ये सब ज्ञान इसलिए नहीं कि हम एकदम ड्राइड ऐसे हो जाए कि अरे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मृत्यु हो गई, ऐसा थोड़ी ना है। करुणा तो रहेगी, और जो ममत मतलब एक व्यक्ति के प्रति लगाव हो जाता है वो रहेगा, और वो शोक भी रहेगा, लेकिन उस पर भी विवेक धीरे 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 हावी होगा। ये नहीं कि उस दुख के मारे हम बहते चले जाएं, ये नहीं होगा अगर वो व्यक्ति ज्ञान में है तो, है ना। उसका उसका विवेक काम करेगा कि हाँ ये जीवन की रीति है ना। तो उसको उस दृष्टि से वो धारण करेगा, उस दुख में बहते नहीं जाएगा, है ना। सुख दुखे समय कृत्वा, यानी सुख और दुख में विचलित हुए बिना, हाँ, धारण करो उसको। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण। माता एक जी, मिनट, मनमोहन प्रभु ने हैंड रेस किया है। जी प्रभु, मनमोहन प्रभु। माता जी, हाँ जी। अ, जैसा कि जब बात कर रहे थे अभी, तो थोड़ा सा उसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जी। आप लोग के लेवल का तो अभी नहीं हूँ। अरे नहीं। जैसे हम लोग के साथ शेयर होता है डेली प्रभुपाद जी का डे वाइज, कि उन्होंने 30 तारीख को क्या कहा, हम्म। 1 तारीख को। तो जैसे आज का आया है, तो इनके क्वेश्चन को मैं उससे रिलेट करके देख रहा था, जिसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है। तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है, तो फिर भगवान क्या भगवान का क्या कहना है। भगवान राम के पास पत्थर तैलाने की कला थी। यह कला जानने की बात है। कला का अर्थ बुद्धि का प्रयोग भी हो सकता है। हर जगह हम प्रत्येक वस्तु को बुद्धि से देखते हैं। तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं, इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। तो यदि हम लोग इसका अनुसरण करें तो हमारे बहुत से जो विचार उठते हैं मन में, वो कम हो सकते हैं। और जो मंत्र जाप है, उसका अगर हम नियमित जाप करें तो उससे हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। और प्रभुपाद जी का उद्धरण आपने बताया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जी नीतू माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी क्या? नहीं, हो गया। हो गया। अच्छा वो कुछ शंका थी, वो हो गई दूर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सबने अटेंडेंस भर लिया है? अटेंडेंस जरूर भरिए। नहीं, मैं भर दे। माता जी। ठीक है, भर ली माता जी अटेंडेंस। ओके। तो चलिए, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे माता कृष्ण। जी, इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा, तो कैसे वो, हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि उनको बांध के लेके जाते हैं भगवान, ये यमदूत, तो कैसे लेके जा सकते, इतनी सूक्ष्म को कैसे बांध नहीं, सकते, कैसे? उस समय में जब हमको यमदूत ले जाते ना, हमको यातना शरीर दिया जाता है, तो शरीर का आवरण दिया जाता है, लेकिन वो यातना शरीर रहता है, वो ऐसा भौतिक शरीर नहीं रहता, स्पेशल टाइप का शरीर रहता है वो। उसमें यातनाएं तो होती है लेकिन मृत्यु नहीं होता। हाँ, तो उसको बांध करके ले जाते हैं, और उसको फिर टॉर्चर, ये दनादन टॉर्चर होता है फिर उस यातना शरीर को। कष्ट बहुत होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती। चाहे उस तेल में डाल दो, उबलते तेल में डालो, कुछ भी करो, मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु तो भौतिक शरीर की हो चुकी है, वो यातना शरीर मिलता है। माता जी, फिर हमें याद नहीं रहता है, अगर दूसरा शरीर दे देते भगवान, अगर तो हमें अगर याद रहे, सपोज, तो हम ये कार्य कृत्य करें ही ना हाँ। कि ऐसे, अरे हम अच्छे मनुष्य शरीर में थे, अभी हमको ये शरीर मिल गया, हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे मतलब हमें थोड़ी ये हो जाता है, गिल्टी हो जाती, तब तब हम अच्छे कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं, तो याद ही नहीं रहता है, तो अभी हम याद रहेगा तो हम जाते कितने हैं। कंफ्यूजन में आएंगे माता जी।
याद अगर हाँ रहेगा तो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे हम, अपना जीवन ठीक से जी नहीं सकेंगे। ये तो भगवान की कृपा है एक प्रकार से कि हमको विस्मृति हो जाती है। बहुत भाग्यवान लोगों को, जैसे भरत महाराज को जब हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था तब उनको याद रहा, उनको भगवान ने स्मृति दी थी कि तुम्हारा पिछला जन्म, तुम इतने भाव की स्टेज तक आ गए थे और उसके बाद तुम्हारा पतन हुआ है और हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने हिरण के शरीर में भी तपस्या की थी, यानी एक आश्रम के बाहर ही वो रहते थे और कहीं नहीं जाते थे, कोई दूसरे प्राणियों से नहीं मिलते थे, एक प्रकार की तपस्या उस शरीर में भी की। तो ये तो बहुत ऊंचे लेवल पर आने के बाद भगवान की कृपा से वो मेमोरी शाबुत रहती है, नहीं तो नहीं। तो वो जी तो भगवान का आदेश है कि ऐसे विस्मृति होना है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए। लेकिन जब मनुष्य जी शरीर मिलता है तब ये ज्ञान जरूर हम प्राप्त कर सकते हैं कि पता नहीं हमने कितने योनियों में प्रवास किया है और ये बड़ा भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, दैट टू भारतवर्ष में मिला है, दैट टू पढ़े लिखे परिवार में मिला है ना। अब ये सब भाग्य दिया है भगवान ने, इतना सारा वरदान दिया है, उसका योग्य हमने उपयोग तो करना चाहिए, है ना। जी। हम अभी मतलब किसी को बोलते हैं ना माता जी की गीता ज्वाइन करो, अच्छा है, बहुत अच्छे से समझा रहे, तो हम ऐसे बोलते सब लोगों को बताते हैं, तो वो हमें ये बोलते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं हमें कि मतलब कुछ लोग ज्वाइन हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे क्रॉस करते हैं कि नहीं क्या, अरे क्या है, याद तो नहीं रहता है उसमें, क्या पता है हमको कौन से शरीर में क्या है, क्रॉस कर देते, ठीक तो है फिर। हम आंसर नहीं दे पाते माता जी। हाँ हाँ। हमें एग्री करते हैं वो, हाँ सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर हम आंसर नहीं कर पाते हैं उनको कि याद नहीं रहता है तो कैसे। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। हरे वाचा कृष्ण। हरे माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।